और तो 7 दिन लगा दिए पोर्टफोलियो बांटने के अंदर। कर्णपुर के अंदर अपने प्रत्याशी को उपचुनाव में मंत्री बना दिया गया। इतना बड़ा क्राइम किया और मुंगी खानी पड़ी कि झूठ बोल करके 5 लाख रुपए दे कन्हैयालाल को दिए, 50 लाख दे दिए मुस्लिम को। ये तमाम बातें बोल बोल करके गुमराह करके चुनाव जीत गए। ये तो रोज छापे पड़ते हैं। पिछले 10 साल से ही काम हो रहा प्रदेश के अंदर। कब किसके छापे पड़ रहा है, क्योंकि इनके तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कानों कान खबर नहीं लगी, सरकार चली गई। तो मेरा मानना है ये सरकार भी जो है जो हरकतें कर रही है, कोई पता नहीं लगेगा कब चली जाए। देखिए, हमारे अभी कल टीकाराम जूली जी बने हैं नेता प्रतिपक्ष। इसका मैं स्वागत करता हूं। उनके अपने अनुभव हैं, दलित पक्ष आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका हम सबके सहयोग से बहुत ही शानदार तरीके से निभाएंगे। और जो हालात बना रखे हैं, अभी तो 1 महीना 2 महीना हुए, मुश्किल से 2 महीने ही नहीं हुए हैं, तो अभी से ही सरकार के बारे में चर्चा होने लगी, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से डिले किया गया मंत्रिमंडल बनाने के अंदर, और तो 7 दिन लगा दिए पोर्टफोलियो बांटने के अंदर। कर्णपुर के अंदर अपने प्रत्याशी को उपचुनाव में मंत्री बना दिया गया। इतना बड़ा क्राइम किया और मुंगी खानी पड़ी। तो ये तमाम और भी घटनाएं जो हो रही है, रेप, महिला अत्याचार, मर्डर, 1.5 महीने में आप काउंट कर लीजिए इतने हुए हैं। ये किस मुंह से मैं बदनाम कर रहे थे राजस्थान के अंदर। राजस्थान तो बहुत बेहतर था अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। फिर भी पूरे चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, 5 पर मुख्यमंत्री, इनके नेता झूठ बोल बोल करके गुमराह लोगों को किया है। वो प्रदेश जनता भूली नहीं है, बल्कि अब ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा है कि झूठ बोल करके 5 लाख रुपए दे कन्हैयालाल को दिए, 50 लाख दे दिए मुस्लिम को। ये तमाम बातें बोल बोल करके गुमराह करके चुनाव जीत गए। जनता इस बात को समझ रही है, अब पश्चाताप भी हो रहा है। पर अब क्योंकि हमें भूमिका मिली, विपक्ष की मिली है, तो वो जोरदार तरीके हम निभाएंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और आम जनता को कहना चाहूंगा, कोई तरह की तकलीफ आपको हो, हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो हमने दी आपको, हमारे वक्त के फैसले थे, बेखूबी आप हमें, अगर कोई आपको लगे कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, आपका अन्याय हो रहा है, आप हमारे तक लाइएगा, नेता प्रतिपक्ष को कहिएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बताइएगा, मुझे बताइएगा। हम जोर शोर तरीके से उनको आपको रिलीफ दिलाने में, न्याय सुनिश्चित करने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन सब बातों का सर लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा। अब राम मंदिर को लेके भी जो माहौल बना रहे लोग, हम चाहते हैं राम के सब भगत हैं। राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे। हम लोग सब उसके भगत हैं, पर जिस प्रकार राजनीति हो रही है वो भी अच्छी बात नहीं है। महेश जोशी जी के जो ईडी का जो कुछ ठिकानों पर, ये तो रोज छापे पड़ते हैं। पिछले 10 साल से ही काम हो रहा प्रदेश के अंदर। कब किसके छापे पड़ रहा है, क्योंकि इनके तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये बड़े बड़े छापे डालते हैं, धमकी देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे ही किया इन्होंने, गुजरात में ऐसे ही किया, आपके मध्य प्रदेश में ऐसे ही किया। जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये करवाते हैं ये लोग अपनी पार्टी बीजेपी, और वॉशिंग मशीन लगी हुई बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। पूरा देश देख रहा है इन हरकतों को। आने वाले वक्त में जनता बख्शेगी नहीं। आज जो घमंड और अहम चल रहा है ना, ये कब तक चलेगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। वाजपेयी जी गवर्नमेंट में इंडिया शाइनिंग हो रहा था, फील गुड हो रहा था, कानों कान खबर नहीं लगी, सरकार चली गई। तो मेरा मानना है ये सरकार भी जो है जो हरकतें कर रही है, कोई पता नहीं लगेगा कब चली जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत शानदार चल रही है। मैसेज है न्याय दिलाने का, न्याय मिलने तक यात्रा का मायने है। आज बेरोजगारी, आज महंगाई, गरीब अमीर के बीच में खाई, प्यार मोहब्बत भाईचारे की कमी, ये तमाम मुद्दे देश के सामने हैं। सोशल सिक्योरिटी भी मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि न्याय मिलने तक यात्रा का जो आगाज किया गया है, उसमें पूरे देशवासियों को
पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे आम जनता को भी भागीदार बनना चाहिए अपने अपने तरीके से। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।